हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुणमेश ट्रैक में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो है बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम अपनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, तो उन्हीं के अंदर ही ये वीडियो है। ये क्वेश्चन इन्हीं के लिए है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आएंगे 100%। ये चीज ध्यान रखना। नंबर चेंज हो सकता है, कंसेप्ट ये रहेगा क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लास्ट वीडियोस में डाल चुके हैं। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है बच्चों आपका 16 क्वेश्चन में। और हाँ, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, जैसे वीडियो स्टार्ट होगी तो क्वेश्चन की पिक आपको जो है उसमें मिल जाएगी। आप वहां पॉज करके वीडियो को और क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है बच्चों कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। एक कोन है बच्चों हमारे पास, राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास, और इसका जो है टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको गिवन है। कितना गिवन है वो आपको दिया हुआ है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 90 पाई की टर्म में दिया हुआ है। अगर इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, रेडियस जो है आपको वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको इसकी हाइट निकालनी है कि इसकी हाइट क्या होगी। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, एच आपको निकालना है। तो बच्चों, टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, बताइए फॉर्मूला। टीएसए ऑफ कोन पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। तो एल तो हमारे पास है ही नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, यहां से मैंने यहां 90 पाई का पाई लिख लिया। जब आपको कभी भी कोई एरिया गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो और वो पाई की टर्म में है, जैसे कि यहां पर टीएसए दिया हुआ था पाई की टर्म में है, तो वहां पर आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। क्यों नहीं रखनी है? बिकॉज जब हम उसको उसके फॉर्मूले के इक्वल रखेंगे तो यहां भी पाई है, यहां भी पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर रेडियस कितनी है आपकी 5। ये है आपका क्या, आर रेडियस, ये भी 5, और एल स्लैंट हाइट नहीं है, 90 का 90 आ गया। 5 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड किया, ये आपका आ गया 18, और यहां पर 5 प्लस एल बचा, ये आ गया 18। एल इक्वल्स टू 18, 5 इधर आके माइनस आ गया, तो कितना हो गया ये आपका 13 सेंटीमीटर। तो यानी स्लैंट हाइट हमारी कितनी आ गई यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। अब आपके पास स्लैंट हाइट है, आपके पास रेडियस है, आपके पास जो है ये हाइट नहीं है, तो यहां पर स्लैंट हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे हम एच को निकालने के लिए। तो हम यहां लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि L इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर होता है, पता ना फॉर्मूला में। तो वैल्यू रखी है L, L है आपकी 13, तो 13 का 13 रखा मैंने। उसके बाद यहां पर अगर मैं यहां से इस रूट को कट करूंगा तो इधर स्क्वायर लग जाएगा ना बच्चों। एक तरफ से रूट कट होता तो दूसरी तरफ स्क्वायर लगता है, इस चीज का ध्यान रखना। रेडियस, रेडियस यहाँ 5 थी, मैंने 5 लिखा, स्क्वायर का स्क्वायर, एच मेरे पास नहीं है। 13 को 13 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 169 आएगा। 5 5 25, और यहां पर ये आपका आ गया एच स्क्वायर 169, 25 इधर आके माइनस हो गया, ये आपका आ गया एच स्क्वायर। आगे देख लीजिए। अब बच्चों यहां मैं माइनस किया तो ये आपका आ गया 144, और राइट तरफ रह गया आपका एच स्क्वायर। यहां से मैंने स्क्वायर कट किया तो क्या लगा, रूट लग गया। और जब मैं 144 के प्राइम फैक्टर्स करूंगा तो आपकी हाइट जो आएगी वो 12 आ जाएगी, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला है कि जो है 30 तक आपके स्क्वायर, क्यूब्स, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स याद कर लीजिए ढंग से, ठीक है, वो कैलकुलेशन में आपकी मदद करेंगे। तो क्वेश्चन समझ आया सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 17 है बच्चों, 17 क्वेश्चन में बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है और इसकी जो हाइट है इक्वल टू द रेडियस, हाइट और रेडियस इक्वल है, और आपको जो वॉल्यूम गिवन है वो 25 एंड 1/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं देखिए फिगर बनाता हूं। ये एक सिलेंडर है मेरे पास इस तरीके से,
और इस सिलेंडर के अंदर बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर विद इट्स हाइट इक्वल टू द रेडियस। इसकी हाइट h और इसकी रेडियस r। तो यहां क्वेश्चन में गिवन है कि h इक्वल्स टू r है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, हाइट और रेडियस इक्वल है। और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो हमें गिवन है वो दिया गया है 25 and 1/7 सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या करना है, इसकी हाइट निकालनी है कितनी है। तो हाइट निकालनी है तो इसका मतलब मेरे को h चाहिए होगा ना, h ही तो फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये होता है पाई आर स्क्वेयर h, और ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 7 जा, ये 6 जा 50, 175 और 176/7। अब बच्चों मेरे पास रेडियस भी नहीं है, मेरे पास हाइट भी नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो इसमें रेडियस और हाइट है वो दोनों क्या है, इक्वल है, सेम है। अब मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर, मुझे हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, तो मैं क्या करता हूं, पाई की वैल्यू 22/7 रखता हूं। जो r है, r को मैंने h लिख दिया और स्क्वायर का स्क्वायर क्यों लिखा, बिकॉज मेरे को r की नीड नहीं है, मुझे नीड किसकी है, h की, इसलिए मैंने इस r को किस में चेंज कर लिया, h में। और यहां पर एक h का h बच गया, और ये आपका आ गया 176/7। सबसे पहले देखिए 7 दोनों में डिनोमिनेटर में है, और जब दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम हो, बस कंडीशन ये है कि बीच में मल्टीप्लाई के साइन होने चाहिए, प्लस माइनस के साइन नहीं होने चाहिए। तो वहां पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब h स्क्वायर और h के ऊपर कुछ पावर नहीं है तो 1 पावर है। जब दो नंबर एक जैसे होते हैं तो एक बार लिखकर पावर प्लस हो जाती है, तो 2 और 1 3 हो गया। यहां पर बच गया आपका 176, और 22 बेटा इधर आके डिवाइड हो गया, 11 से कट हो रहा है, ये 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 11 2 जा 22, 2 से 16 कट किया तो 8 आएगा। और अगर मैं यहां से h क्यूब लिखूं यहां इसको, और इस 8 को क्या मैं 2 क्यूब लिख सकता हूं, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। तो यहां इस क्यूब से क्यूब कट गया, h इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। और हाइट ही हमें बतानी थी। आया समझ में क्वेश्चन सभी के, आ रहा भविष्य है गर्ल्स, ओके। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में जो बोला गया है, क्वेश्चन 18 में इसने बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट ऑफ फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 4.2। देखिए ध्यान से, कभी भी क्वेश्चंस को करें तो सबसे पहले फिगर का होना बहुत जरूरी है। एक बात आपको और बता देता हूं, जब बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे इस चैप्टर के, तो फिगर बेशक दे रखी है एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में, कोशिश करना फिगर बना के आए आंसर शीट में, ठीक है। उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है चेकर के ऊपर और नंबर ज्यादा मिलने के चांस होते हैं, ओके ठीक है। तो यहां पर जो है ये क्यूब हमने बना लिया, और ये आपका आ गया जी इधर। इसमें बड़े से बड़ा मेरे को जो है एक क्या कट करना है, कोन कट करना है। तो कोन क्या हो गया आपका भाई, यहां से मैंने कट किया तो ये आपका कोन कुछ इस तरीके से आ गया, और ये कोन कुछ इस तरीके से आ गया, और ये जो है कुछ इस तरीके से इसका बेस आ गया, आ गया ना। अब इसकी जो एज है वो 4.2 सेंटीमीटर है, तो ध्यान से देखना, ये जो एज है ये भी 4.2 है, ये भी 4.2 है, और ये वाली भी 4.2 है। तो यहां पर हाइट और रेडियस की बात करते हैं, तो जो इसकी हाइट है कोन की वो इस हाइट के बराबर होगी ना। तो हाइट ऑफ कोन इक्वल हो जाएगी 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर मैं रेडियस की बात करूं तो इसका जो डायमीटर है वो भी इस साइड के इक्वल है, तो डायमीटर ऑफ कोन वो भी 4.2 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं रेडियस ऑफ कोन की बात करूं
तो 4.2 का हाफ करेंगे तो ये आपका 2.1 सेंटीमीटर आ गया। 2.1 सेंटीमीटर आ गया। आपको निकालना क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 का 1/3, पाई की वैल्यू कोई स्पेशल नहीं दी गई है तो 22/7 ही लेना है। रेडियस जो है हमारे पास 2.1 होल स्क्वायर और हाइट है 4.2। क्लियर है? ओके, देखिए ध्यान से, यहां अगर मैं इसको कट करूं 3 को इससे, तो 3 बन जा 3.3 ये आ गया। यहां 7 को इससे कट करूंगा तो 14 है, 14 2 जा 7 2 जा 14, और यहां पॉइंट लगा हुआ है इसलिए पॉइंट जरूर लगेगा आगे। क्या बच गया मेरे पास 22। अब 2.1 का स्क्वायर होता है क्या हमारा 4.41, और ये आ गया आपका 0.2 सेंटीमीटर में गिवन है, इसलिए ब्रैकेट लगा के सेंटीमीटर क्यूब जरूर लिख लेना है। क्लियर? क्योंकि इसके मार्क्स करते हैं बच्चों। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आ गया 4.4, ये आपका आ गया 4.41 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आ रहा सभी को? बस कैलकुलेशन का खेल है। 4 बन जा 4, 4 4 जो 16, 4 4 16 117, 1764 40 या पॉइंट के बाद 3 है तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। आंसर आ गया आपका 19.404 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया। जिसने 19.4 लिख दिया अप्रोक्स वो भी चल जाएगा, जिसने 19.4 लिखा है अप्रोक्स वो भी चलेगा, गलत नहीं होगा वो। समझ आ गए? क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम। अब आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। हमारे पास एक स्फीयर जिसका बड़े से बड़ा वॉल्यूम जो है वाला स्फीयर, बड़े से बड़े वॉल्यूम वाला स्फीयर हमें कट करना है एक सॉलिड हेमीस्फीयर में से। एक सॉलिड हेमीस्फीयर में से स्फीयर कट कर रहे हैं, और जिसकी रेडियस हेमीस्फीयर की 6 है। तो वॉल्यूम बता दो कट होने वाले इसका स्फीयर का। फिगर के साथ समझाता हूं, ध्यान से देखना। फिगर के साथ समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्वेश्चन में देखिए एक हेमीस्फीयर है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा बच्चों। हेमीस्फीयर है, आ गया। रेडियस इसकी कितनी गिवन है 6, रेडियस इसकी है 6 सेंटीमीटर। हमें एक जब कभी भी बार बार बोलता हूं पढ़ाई कराए, पढ़ाया जा रहा है या खुद आप पढ़ रहे हो तो ध्यान एक जगह रखा दो। हमें एक इसमें से स्फीयर कट करना, बड़े से बड़ा स्फीयर, गोला बड़े से बड़ा। तो मैं यहां से इसमें से इस तरीके से बड़े से बड़ा स्फीयर यही कट कर पाऊंगा, इससे बड़ा तो मैं कट नहीं कर सकता। तो यहां पर जो ये आया आपका, ध्यान से देखना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन भी तो बेटा इस हेमीस्फीयर की रेडियस है, तो इसका मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। हुई या नहीं हुई? दोबारा बता रहा हूं, सामने ध्यान देंगे। एक हमारे पास हेमीस्फीयर था जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर थी, और इसमें से बड़े से बड़ा स्फीयर हमने कट करके बाहर निकाला। तो जो स्फीयर कट करके बाहर निकाला वो यहां से लेके और यहां तक ही तो आएगा सेंटर तक, इससे बाहर तो नहीं कट कर सकता मैं इसको। तो जो रेडियस है किसकी, इस हेमीस्फीयर की, ये भी तो हेमीस्फीयर की रेडियस ही है बच्चों, है या नहीं है? लेकिन जो समझने वाली बात है, जो देखने वाली बात है, ये जो रेडियस है हेमीस्फीयर की वो स्फीयर का डायमीटर बन रही है। ध्यान से देख लीजिए, जो रेडियस है हेमीस्फीयर की वो स्फीयर का डायमीटर बन रही है। बन रही है नहीं बन रही है? तो यहां पर फिगर बनाने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि जो डायमीटर ऑफ स्फीयर है, यानी जो स्फीयर का डायमीटर है वो किसके इक्वल है, वो है रेडियस
ऑफ हेमीस्फीयर के, हेमीस्फीयर की रेडियस के इक्वल है बच्चों, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। अब डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना है हमारे पास, डायमीटर ऑफ स्फीयर, तो डी ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, रेडियस 6 थी तो 6 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर स्फीयर का कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो जो आपकी रेडियस है ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर की जो रेडियस है आपकी वो कितनी आ जाएगी बेटा, इसका हाफ कर दूंगा ना मैं, तो 3 सेंटीमीटर होगी ना। समझ में आई ये बात, सभी को क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? yes, तो आप जो है स्फीयर की रेडियस आएगा, वॉल्यूम निकाल दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर होता है बच्चों वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपकी 3 थी और क्यूब का क्यूब लग गया, और सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आ गया 8 8 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9 9 3 जा 27, कट कर लीजिए, 3 7 जा 3 9 जा, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको इससे, तो ये आपका आ जाएगा 9 8 जा 72 एंड 9 जा 72 79 अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर है। पॉइंट में निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हैं एज यू विश, यहां छोड़ दोगे तो भी ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस आपको बताए गए, क्वेश्चन समझ में आए सभी को? एनी डाउट गर्ल्स? नो डाउट? ओके। अगर बच्चों आप लोगों को कोई जो है डाउट लगता है क्वेश्चंस के अंदर, तो सबसे पहले तो क्वेश्चंस की वीडियो को ध्यान से देखिए, मैंने एक एक स्टेप को बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेन किया है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे समझ नहीं आया, तो आप कमेंट कीजिएगा, ये वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपके पास आते रहे और आप एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके अपने एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।